मैं और मेरे दोस्त हम सब कैंपिंग पे एक साथ गए। हम बहुत खुश थे क्योंकि ये प्लान काफ़ी समय बाद बना था। हम सब शाम के वक्त कैंपिंग पॉइंट पर पहुंच गए। वहां हमने कैंपिंग टेंट लगाए, आग जलाई, आग में मार्शमैलो पकाए। हम सब बहुत खुश थे, ड्रिंक्स के साथ एंजॉय किया, गाने गाए, सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन अचानक हमने जंगल से एक तेज चीख सुनाई दी। हम अपनी टॉर्च उठाकर उस आवाज की तरफ भागे। हमने अपने दोस्त राहुल को खून में लिपटा हुआ पाया। उसकी छाती और चेहरे पर पंजों के निशान थे। वो खून से लथपथ था, जमीन पर बेहोश पड़ा था। हमने उसकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। उसने हमारी बाहों में दम तोड़ दिया था। हम सब बहुत डर चुके थे। ऐसा क्या हो सकता है जिसने राहुल की जान ले ली? क्या वो भालू हो सकता है, या भेड़िया, या जंगली कोई जानवर? हम यहाँ फंस चुके थे। किसी से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। हमारे मोबाइल फोन पर कोई सिग्नल नहीं था। हम एकदम हेल्पलेस हो चुके थे। हम राहुल के शव को कैंप साइट पर ले गए और ब्लैंकेट से लपेट दिया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमने तय किया कि हम सब एक साथ रहेंगे और सुबह होने का इंतजार करेंगे। शायद तब तक हमें कोई मदद मिल जाए। हम उम्मीद कर रहे थे जिसने भी राहुल की जान ली वो चला जा चुका होगा। हम गलत। कुछ टाइम बाद हमने एक और चीख सुनी। इस बार यह कैंप साइट के दूसरी तरफ से आई थी। हम सब आवाज की तरफ भागे, ये आशा करते हुए कि हम अपने दोस्त को बचा सकते हैं, लेकिन फिर से देर हो चुकी थी। हमने एक और दोस्त शनाया को वैसे ही राहुल की तरह जमीन पर लेटे हुए पाया। वह खून से लथपथ थी, वही पंजों के निशान थे, वह भी मर चुकी थी। यह सब देख के हमारी रूह कांप चुकी थी। हमारे साथ कौन ऐसा कर रहा था, हमें कोई आइडिया नहीं था। हमने चारों ओर देखा, परंतु कुछ नहीं दिखा। वहां पर सिर्फ अंधेरा और शांति थी। हम वापस एक साथ कैंप टेंट के पास जाके बैठ गए। हम सब सुबह होने का इंतजार करने लगे। हम सिर्फ 4 लोग बचे थे, मैं, शिवम, विशाल, आलिया। हमने एक दूसरे को गले लगाया और रोए। हमें नहीं पता था कि आगे क्या करना है। हमें ऐसे लग रहा था कि हम किसी हॉरर मूवी में फंस चुके हैं। हमने आग के पास रहने का निर्णय लिया, ये सोचते हुए कि हम यहाँ सेफ रहेंगे। हमने कुछ लकड़ियाँ और पत्थर लिए कि यदि जरूरत पड़े तो हम अपनी रक्षा कर सकें। हम सुबह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह कभी नहीं आई। इसी दौरान शिवम बाथरूम करने के साइड पर गया और हमें एकदम उसकी चीख सुनाई। हम उसकी तरफ भागे, लेकिन फिर से देर हो चुकी थी। उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। उसकी ये हालत देख के मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मुझे यह नहीं पता था कि कौन ये सब कर रहा है, कौन हम दोस्तों को एक एक कर मार रहा है। हम सभी दोस्तों ने तय किया कि सुबह का वेट न करते हुए अभी कैंप साइट से रोड की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। शायद हमें कोई मदद मिल जाए। हमने अपने बैग लिए और बाकी सब पीछे छोड़ दिया। हम घंटों तक चलते रहे, पर हम रास्ता भटक चुके थे और जंगल के अंदर गुम गए। चलने की वजह से हमें बहुत प्यास और भूख लगी हुई थी। हम एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुके। हमने आंखें बंद करके सोने का प्रयास किया। आंखें बंद करके बैठे ही थे कि हमने एक और चीख सुनी। इस बार यह हमारी एकदम पास से थी। जैसे ही हमने आंखें खोली, दानव ठीक हमारे सामने था। वैसा दानव कभी पहले नहीं देखा। उसकी मानव जैसा शरीर था, पूरी बॉडी पर बाल थे, 2 बड़े बड़े सींग थे और बड़े बड़े दांत। उसकी लाल आंखें थी जो अंधेरे में चमक रही थी। उसने हमारी तरफ देखते हुए शैतानी हंसी हंसी। ये वही चीज थी जिसने राहुल, शनाया और शिवम को मारा था। ये वही चीज थी जो हमें एक एक कर मार रही थी। ये वही चीज थी जो हमें भी मारने वाली थी। हम तीनों बहुत तेज भागे। हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दूर मुझे एक घर दिखाई दिया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा और मैंने विशाल व आलिया को बुलाने के लिए पीछे देखा, वो नहीं थी। डर के कारण उस घर के अंदर चला गया। मैं आज भी जब रात को आंखें बंद करता हूँ, वो दानव मुझे मेरे सामने दिखता है। इस घटना के बाद गवर्नमेंट ने उस जंगल में सबके लिए जाना बैन कर दिया। Please like, subscribe, and share the video.